एक शांत गांव में मोहन नाम का एक किसान अपनी पत्नी गौरी और बेटे अरुण के साथ रहता था। उसकी छोटी सी जमीन ही उसकी दुनिया थी। मोहन अपनी मेहनत से खुश था, पर उसकी पत्नी गौरी अक्सर अभावों की शिकायत करती थी। अभी और कितनी देर लगेगी? लोग खेतों पर निकल चुके हैं और मैं रोज की तरह लेट हो रहा हूँ। हे भगवान, इतनी जल्दी काहे की है? मैं यहाँ चूल्हे में फूंक मार मार के परेशान हो गई हूँ और तुम बस जल्दी करने को कह रहे हो। खाना बनने में 15 मिनट और लगेंगे। ये तो तुम्हारा रोज का किस्सा है। मैं बैलों को तैयार करता हूँ, तुम खाना पैक कर दो। मोहन बाहर जाता है, गौरी खाना पैक करती है। अपना खाना समय पर खा लेना। काम में लगने के बाद आप भूल जाते हैं। काम पर जाते समय तो तुम कितनी अच्छी हो जाती हो, कभी कभी बेवजह नाराज हो जाती हो। तुम्हारा यह व्यवहार आज तक समझ नहीं आया। मोहन अपने बैलों को लेकर खेतों की ओर निकल जाता है। मोहन हल चला रहा है। बूढ़ा बैल कालू अचानक थककर जमीन पर गिर जाता है। अरे कालू, क्या हुआ? थक गए? बेचारे तुम भी अब बूढ़े हो गए हो। अब बस थोड़ी देर और हम दोनों घर चलेंगे। कल ही मैं नए बैल खरीद लूंगा। थोड़ी देर बाद मोहन और बैल दोनों थक जाते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। गौरी, बैलों को चारा और पानी डाल दो। मैं हाथ पैर धोकर आता हूँ, तब तक मेरा खाना लगा दो। मैं सारा दिन काम करके थक गई हूँ, मुझ में ताकत नहीं है। आप खुद ही खाना ले लो और बैलों को भी चारा डाल दो। मेरा कहा तो तुम कभी मानोगी ही नहीं, है ना? मोहन खाना खाता है और फिर बैलों को चारा पानी देता है। कल मुझे दूसरे गांव जाना है नए बैल खरीदने के लिए। पता नहीं कितना खर्च होगा। अरे हमारे पास यह बैल तो है, फिर नए की क्या जरूरत है? पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? अरुण बड़ा हो रहा है, हमें उसे शहर में पढ़ाने के लिए भी भेजना है। कालू अब बूढ़ा हो गया है, वह खेत में काम नहीं कर पाता। खेती के बिना हम अरुण को कैसे पढ़ाएंगे? मैं पैसों से नए बैल खरीदता हूं और फिर खेती करके अरुण की पढ़ाई के लिए पैसे जमा कर लूंगा। अगर ये खेती के लायक नहीं है तो इसे खिलाने पर पैसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? इसे कसाई को बेच दो। मैं इसे खिलाने पर पैसा बर्बाद नहीं करूंगा। यह मेरे साथ मेरे मरने तक रहेगा। मुझे कल शहर जाना है। अब मैं सो जाता हूं। मैंने क्या गलत कहा? हर कोई यही करता है। यह अब हमारे किसी काम का नहीं है। इसे बेचना ही सही है। मुझे भी आपसे लड़ाई करने का कोई शौक नहीं है। आप वैसे भी अपनी मर्जी ही चलाते हो। मोहन सो जाता है। अगले दिन सुबह होते ही मोहन नए बैल खरीदने के लिए दूसरे गांव की ओर निकल जाता है। मोहन एक व्यापारी से मिलता है। अरे मोहन, आज यहाँ कैसे? मुझे 2 जवान बैल चाहिए, क्या तुम्हारे पास है? हाँ, क्यों नहीं। 15 दिन पहले ही 2 जवान बैल खरीदे थे। एक किसान को पैसों की जरूरत थी, बेचकर चला गया। चलो तुम्हें दिखाता हूं। ये रहे वो दोनों बैल, बहुत ही मजबूत और अच्छे हैं। हाँ, मुझे ऐसे ही बैलों की तलाश थी। इनकी क्या कीमत है? केवल 10,000। हे भगवान, इतनी कीमत कुछ कम नहीं हो सकता क्या? मैंने इन्हें 8,000 में खरीदा था। एक बैल 4,000 का है और 15 दिन से इन्हें खिला रहा हूं।
खर्चा तो मुझे कीमत में जोड़ना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें 9,000 दे सकता हूं। एक बैल के 4,500। ठीक है मोहन, तुम 9,000 ही दे देना, क्योंकि मैं तुम्हें सालों से जानता हूं। लेकिन भाई, खेती तो बारिश पर निर्भर है। पिछले साल की तरह इस साल भी बारिश नहीं हुई तो नुकसान होगा। तुम इतना खर्च क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे पास एक बैल पहले से ही है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। आसपास के किसान भी परेशान हैं, लेकिन मेरे खेत के पास से एक नहर जाती है जो हमारे जमींदार धर्मपाल जी की जमीन पर है। मैं उन्हें कुछ पैसे देकर थोड़ा पानी ले लूंगा। ठीक है भाई, अब मैं चलता हूं। मोहन बैलों को लेकर अपने घर पहुंचता है।